प्रणाम। मैं सुनील त्रिपाठी, हिंदू आर्मी, आप सबके बीच में आया हूं एक छोटा सा 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो लेकर। ये 5 मिनट का वीडियो आपको 50 साल की याद दिलाने वाला है। आप इतना नोट कर लीजिए। हिंदुओं के पतन का कारण, प्रमुख कारण, सिर्फ और सिर्फ इस 5 मिनट में हम आपको पूरा उल्लेख बताने वाले हैं। सारे सारे हिंदू, जितने हिंदू हैं सबको बता रहा हूं। वो मूल निवासी जो अपने को कहते हैं वो भी हिंदू हैं, वो भी सुने अभी कि मूल निवासी वो अकेले नहीं है, मूल निवासी वो है, मूल निवासी हम भी हैं और सब के सब हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। अब पतन का कारण सुनिए। पतन का कारण है आर्थिक उत्थान। आज की डेट में हम फोकस अर्थ पे कर रहे हैं, समाज पे नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम सामाजिक उत्थान की बात करने लगेंगे उस दिन फिर से हमारा सनातन पूरे विश्व में विजयी विश्व होके आएगा। अभी हो क्या रहा है? अभी हम बट रहे हैं। बट क्यों रहे हैं? 100, 200, 500, 1000 के वो नोटों में बढ़ जा रहे हैं। जो 500 रुपए लेके हम धरने पे बैठ जा रहे हैं, जहां हम अपने धर्म को बेच दे रहे हैं 500 रुपए का। बाद में हमको ग्लानि होती है कि हमने 500 रुपए का भगवान का अपमान किया। लेकिन उस ग्लानि का क्या? जब आप जाओगे वहां तो जवाब किसको दोगे, ये सोचो। आपके पतन के प्रमुख कारण बता रहे हैं। पहली चीज तो आप ये समझो कि हमारा सनातन धर्म कहीं से भी गलत नहीं है। आप उसको समझे नहीं है। उसका एक पन्ना, एक लाइन, अगर आपको सनातन धर्म को समझना है तो आपको गीता का पूरा पाठ पढ़ करना पड़ेगा। पूरे विश्व की राजनीति का जो आधार है वो है गीता। अगर आपने गीता पढ़ी तो आप समझ लो कि आप सच्चे सनातनी उसी दिन हो जाएंगे। ठीक है। एक एक शब्द में कृष्ण भगवान ने पूरा उल्लेख किया है। चाहे उसमें आप राजनीति की बात करो, समाजवाद की बात करो, भूगोल की बात करो, एनीथिंग, सब कुछ आपको गीता में मिलता है। लेकिन आप ढूंढते नहीं। क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि आपको तो अंग्रेजी किताब में 50 रुपए में बम बनाने का तरीका मिल रहा है। तो आप गीता क्यों पढ़ोगे? जिस दिन आप गीता पढ़ने लगे आप बम बनाना बंद कर दोगे। अब बम बनाना बंद कर दोगे तो विश्व में शांति आएगी, और विश्व में शांति आएगी तो सनातन धर्म की स्थापना होगी। क्योंकि एक ही धर्म है जो शांति चाहता है, वो है सनातन धर्म। अब आ जाते हैं अपने सनातन धर्म के स्वभाव में। हमारे सनातन धर्म का स्वभाव क्या है? कहीं भी किसी भी प्रकार का ना तो झगड़ा, ना तो किसी को अपशब्द बोलना, ना तो हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, ना अपशब्द सुनते हैं। हम वही है, परशुराम के भी वंशज हैं और वाल्मीकि के भी वंशज हैं कि हम रामायण भी लिख डालते हैं और समय आने पर हम परशुराम भी बन जाते हैं। तो आप हमको मत भूलो। हमको आप जिस रूप में देखना चाहोगे, आप हमको देखोगे तो राजा हरिश्चंद्र हम ही थे, हमसे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं था। और देखोगे तो हमारी रावण थे, हमसे बड़ा पापी भी कोई नहीं था। तो आपको याद दिला दें, ये है सनातन धर्म। ठीक है। अब जो हमारे पतन का मूल कारण है वो ये है अशिक्षा। अशिक्षा मतलब ये नहीं कि आपका एजुकेशन। अशिक्षा मतलब हमारे धर्म की अशिक्षा। हमें अपने धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हमको ये नहीं बताया जाता है कि हमारे ईश्वर कौन है, उनका मंदिर क्या होता है, ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमको नहीं बताया जाता। हमको क्या बताया जाता है? बाबर कौन थे, हुमायूं, हमको क्या लेना देना उस चूतिए से? हमको तो लेना देना हुआ है हम जिसके वंशज है। बताओ ना महाराणा प्रताप कौन थे? तो आप इतिहास की किताब में ऐसे लोगों को डालो जो हर हर महादेव करके शिवाजी राणे हुआ करते, तो उनको पढ़ाओ ना। तो जब वो उनको पढ़ाओगे, वो हर हर महादेव का नारा देते थे, तो हम पूछेंगे हर हर महादेव क्या होता है, तब मुझे पता चलेगा सनातन धर्म क्या होता है। तो इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। हाँ, एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखो, अगर आज की डेट में आप देखेंगे, एक मैटर हम लोगों ने केवल हिंदू आर्मी ने उठाई है कि
आपका यूपीएससी जो आपका बोर्ड है उसमें इस्लामिक स्टडीज है, उनके मतलब चैप्टर्स है। तो यार इस्लामिक स्टडीज क्यों पढ़ा रहे हो आप, वैदिक स्टडीज क्यों नहीं जोड़ रहे हो उसमें, या तो उसको भी हटा दो। हमारे बच्चे जाते हैं ना यूपीएससी में, उनको इस्लामिक स्टडीज क्यों पढ़ाई जा रही है, हमको वैदिक स्टडीज जोड़ो। और मुझे ये पूरा उम्मीद है, और सिर्फ एक शख्स की वजह से इतना कुछ हो रहा है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि पूरे भारत की बात तो नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे उम्मीद है यूपीएससी के इसमें से वैदिक स्टडीज को जोड़ा जाएगा। और इसी उम्मीद से हम हमेशा उनका समर्थन करते हैं, हर मुद्दे को उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो इकलौते नेता ऐसे हैं कि जो कहीं भी राजनीति के चक्कर में धर्म से समझौता नहीं करते। राजनीति अपनी जगह है, धर्म हमारा अपनी जगह है। तो राजनीति को अपने पास रखिए और धर्म को धर्म के चश्मे से देखना शुरू करिए। अब हम आपको अपने हिंदुओं के पतन के 5 प्रमुख कारण संक्षेप में नाम की वजह से बता दे रहे हैं, साक्ष्य आपके सामने आएंगे। सबसे प्रथम कारण भाड़ वाली बुढ़ी, जिसका पूरा का पूरा इस्लामीकरण हो चुका है, हुआ 1980 के दशक में, बट हम नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि हम समझने लायक नहीं थे, और हमारे बाप दादा जो है पिक्चर देखते नहीं थे। तो उनको जिसको बहकाना था उनको उन्होंने 20 सालों में बहकाया। पहला काम, जब हम जानने लायक हुए तो हमने इसका विरोध किया, और विरोध कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में मुंह के बल गिर जाएंगे। पहला। नंबर 2, एजुकेशन। ये भी हमारे साथ खिलवाड़ हुआ। एजुकेशन में कब इस्लाम को घुसेड़ा गया मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो पढ़ता रहा। अब जब जाके हमारे बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को वाच करना शुरू किया कि ये तो कहीं गलत दिशा में घूम रहे हैं, तब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मुझे पता चला यहां से माइंड वॉश हो रहा। नंबर 2, एजुकेशन। नंबर 3 है आपके सनातन में बैठे हुए कुछ काले सांप भेड़िए, जो कि कहीं ना कहीं बाबा बने या कुछ बने अल्लाह अकबर गा रहे होते हैं और कहते हैं कि वो सब एक है। एक तो कतई नहीं है। इन बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है, इनका तुरंत बहिष्कार करिए आप। नंबर 4 में आप अगर देखेंगे तो एक हम खुद उसका प्रमुख कारण बनते हैं। हम प्रमुख कारण क्या बनते हैं, हम किसी को डिनाई नहीं करते। डिनाई कैसे नहीं करते, हमको लगता है एक हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। इसमें देखो, हम नाम लेंगे, हमने एक नहीं 50 बार जगह, हमारे एक बड़े भाई हैं सुशील तिवारी जी, उनके साथ जाता रहता हूं, और मैंने उनको देखा है कि अगर कोई हिंदू गरीब तबका दिखता है तो वो अपनी गाड़ी रोक के उसकी मदद करते हैं यथाशक्ति। ऐसा नहीं वो 2-4 करोड़ रुपया दे देते हैं, हाँ हो सकता है 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, जो भी उनकी शक्ति होती है वो करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वो परेशान, इसलिए करते हैं कि वो हिंदू है और उस 20 रुपए से अगर उसका भला हो सकता है तो उस 20 रुपया उसको दिया जाए। तो उसका पतन का कारण हम हैं, हम उसको अवॉइड करते हुए निकल जाते हैं। हमें अपने भाई को उठाना है। नंबर 5, उसको भी आप 5वां है आपका दलाल मीडिया। इसमें क्या है, अगर कोई हिंदू मारा जाएगा, कुछ चैनल्स को आप देखिएगा, कोई हिंदू मारा जाएगा तो उसको दिखाएंगे कि यहां पे ये घटना हो गई भैया, लेकिन वहीं कोई विशेष दल, उसको नाम दे देंगे, विशेष दल ने, हिंदुओं ने एक मुसलमान को मारा मतलब फिर हिंदू जो है एकदम उग्र रूप दिखाएंगे उसका, मतलब यहां पे हिंदू जो है सबसे बेकार धर्म होता है। ये दिखाने वाले कुछ भाड़ मीडिया चैनल हैं जो हिंदू और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और उसके बहकावे में हमारे कुछ लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी तादाद कम होती जा रही है। तो आप ध्यान रखिए, आप कट्टर हिंदू बनिए। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके तलवार उठा के किसी को काटेंगे, ये कट्टर हिंदू नहीं। कट्टर हिंदू का मतलब ये है कि आप अपने गीता, अपने रामायण, अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िए, टीका लगाइए, बाबा की पूजा करिए, मंदिर जाइए, ठीक है, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। यही सच्ची भक्ति, शक्ति और सनातन धर्म है। जय श्री राम।